हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जीसस क्राइस्ट का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें अभी तक संभाला है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसकी दया प्रतिभोर हमारे लिए नहीं होती जाती, हर दिन हमारे लिए नहीं होती जाती है। सचमुच में उसकी दया है बच्चों, अभी तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। इस दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें संभाला है। हम पिता का हम धन्यवाद करते हैं, और आज के इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दिया है। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा हम बहुत कुछ चीज़ों को हम सीखेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम पिता से हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आज के पिता परमेश्वर संडे स्कूल में हम जो कुछ हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, गीत के माध्यम से प्रभु और कहानी के माध्यम से हम जो कुछ सीखते हैं प्रभु, उसे हम पिता अपने जीवन में प्रभु पिता अप्लाई करने वाले हो सके प्रभु। हमें आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि की जरूरत है प्रभु, आपकी समझ की जरूरत है पिता परमेश्वर। आप हमें अपने समझ, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आप दीजिए, ताकि हम प्रभु उस गीत को, उस कहानी को हम सीख सके प्रभु, और हमारे जीवन में वो कहानी पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में रखते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आइए बच्चों, हम इस गीत को हम सुनेंगे, इसमें हम इंजॉय करेंगे। In the town Jericho, there lived a man called Zacchaeus. He was a tax collector, and that is why most of the people did not like him. The tax collectors worked for the Romans and made a lot of money. One day, Jesus was passing through the town of Jericho on his way to Jerusalem. Now, Zacchaeus had heard a lot about the prophet and was quite eager to see him. However, the huge crowd that often was with Jesus made it hard to do so. So, Zacchaeus decided to climb a tall tree to get a better view. As Jesus was passing by that tree, he saw Zacchaeus sitting on it. He said to him, Zacchaeus, come down. Today I would like to visit your house. Zacchaeus was very happy. As he was getting down from the tree and running towards his house, he heard people complaining. They were saying that it was not right for God's Son to visit a sinful tax collector. Hearing this, Zacchaeus said to Jesus, Lord, I will give half of my riches to the poor. I will pay back all those who I have cheated in the past. Pleased by this, Jesus told the grumbling crowd that salvation has come to Zacchaeus. स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आप सभी को पिछले दिनों में संभाल के रखा है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप लोगों ने इस सॉन्ग को एंजॉय किया होगा, और उसे आप सीख सकते हैं, आप उसे दोबारा सुन सकते हैं, और परमेश्वर की महिमा हो। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, हम एक स्टोरी को, एक कहानी को हम सुनेंगे। इससे पहले आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को हमें दे, कि जो कुछ हम आपके वचन से सुनने वाले हैं उसके द्वारा हम आशीष पाने वाले हो सके। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करके और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके तमाम आशीषों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि आज आपने अपने वचन से हमारे लिए बहुत सी अद्भुत चीज़ों को आपने रखा हुआ है प्रभु जी। प्रभु, जब हम उस कहानी को सुनते हैं, वो केवल एक कहानी नहीं है पिता, वो सच्चाई है प्रभु जी। आपका वचन पिता सच्चाई है प्रभु जी, वो सच में वह हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम मानते हैं पिता परमेश्वर कि आप आज भी जिंदा है पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, सभी बच्चों को, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्यारे बेटे यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि यीशु मसीह को देखने के लिए काफी इच्छुक था। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि क्यों ना हमारे हृदय में भी एक ऐसी इच्छा है कि हम यीशु को देखना चाहें, एक इच्छा है कि हम यीशु को करीब से देखें। जक्कई के विषय में बाइबल हमें बताती है, लूका उसके 19वें अध्याय में। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, वह चुंगी लेता था। वो एक टैक्स कलेक्टर था। चुंगी क्या होता है? जो हम टैक्स लेते हैं ना, आप लोग जानते होंगे उसे। तो वह चुंगी लेने वालों में से एक था। तो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी को पढ़ूंगा। यह है लूका उसके 19वें अध्याय में 1 से लेकर 9वें वचन तक। तो इस प्रकार से लिखा है कि जब वह यानी कि यीशु यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। कौन था? जक्कई। उसका नाम क्या है? जक्कई। तो वह कौन था? वह चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह ना केवल चुंगी
बल्कि चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो उन सभी के ऊपर था और वो बहुत धनी था, बहुत सारा पैसा था उसके पास। तो आगे को हम देखेंगे वह यीशु को देखना चाहता था। तो देखो कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे कि वह यीशु को देखना चाहता था। फिर से मैं इसको पढ़ूंगा। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह बहुत धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। बहुत सारी भीड़ है वहां पे ना, पर वह क्या चाहता है, वह यीशु को देखना चाहता है कि इन सारी भीड़ में यीशु कौन सा है। उसने पहले कभी यीशु को नहीं देखा है, तो यहाँ पे उसके अंदर डिजायर इतनी है यीशु को देखने की। वो क्या करता है, देखो वह यीशु को देखना चाहता था परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। बहुत भीड़ में यीशु मसीह है। एक तो पहले उसने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा है और वहां पे बहुत सारी भीड़ भी है, उसमें से वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह क्या था, वह नाटा था, वह बहुत छोटा था, छोटी हाइट का था। जो छोटी हाइट का, तो सोचो जरा छोटी हाइट का उस भीड़ में क्या है, वो लोगों के घुटने तक आ रहा होगा या यहाँ तक आ रहा होगा, तो यीशु मसीह को वो नहीं देख पा रहा था। तो वो एक आइडिया निकालता है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे लोग जो होते हैं उनका दिमाग ज्यादा चलता होगा, तो उसके देखो कितना कितना अच्छा दिमाग उसका चलता है। वह क्या करता है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, वह उस भीड़ से आगे दौड़ जाता है। कितनी ज्यादा डिजायर उसके अंदर है यीशु को देखने की। सबसे पहले वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा वो यीशु को देखना चाहता था। पहले डिजायर हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक डिजायर है। फिर उस डिजायर को वो रिवील करता है कैसे, कि वो उस भीड़ से भी आगे निकल जाता है। लिखा है कि तब वह उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो क्या कर रहा है, देखो पहले ही यीशु मसीह जिस रोड से आ रहा है वो पहले ही आगे चढ़ गया है और क्या है, वहां पे चढ़ के उस पेड़ में वो वेट कर रहा है यीशु मसीह का। ठीक है, मुझे इंसिडेंट काफी अच्छा लगता है जक्कई के बारे में। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अंदर से ही मुझे एक जॉय टाइप का मुझे अंदर से आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसे पता है कि यीशु जो है इसी मार्ग से आएंगे, तो वो क्या कर रहा है, पहले से एक प्रिपरेशन तो कर रहा है कि मैं दौड़ के, मैं भीड़ में वेट नहीं करूंगा, दौड़ के क्या करूंगा, आगे एक पेड़ में चढ़ जाऊंगा और उस पेड़ से क्या है, यीशु मसीह को देखूंगा। पर देखो यहाँ पे एक चीज क्या होती है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखो यीशु मसीह उसे जानता है। जक्कई ने भीड़ में यीशु मसीह से नहीं कहा कि यीशु मसीह, आवाज नहीं लगा उससे जोर से कि यीशु मसीह मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ना दौड़ के आगे एक पेड़ में चढ़ जा रहा हूँ, तो वहां से मैं आपको देख लूंगा, है ना। उसने यीशु मसीह को भीड़ में से चिल्ला के नहीं बोला, पर क्या है, यीशु मसीह जानता है कि हम कहाँ पे है ना। वो हमारी प्रेजेंस को भी जानता है कि हम कहाँ पे प्रेजेंट है अभी। यीशु मसीह जानता है कि निशान जो है यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों की स्टोरी सुना, वो जानता है कि आप लोग स्टोरी को सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह जानता है कि जक्कई कहाँ पे को है, इसलिए वो क्या करता है, जैसे ही जा रहा है यीशु मसीह और वहां से ऊपर देखता है, कहता है जक्कई नीचे उतर के आ जा, है ना, क्योंकि आज क्या है, मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। तो देखो उसके अंदर जो डिजायर थी ना, उसने उसे प्रकट किया और उसके आगे लिखा है कि हे जक्कई तू नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर आऊंगा। फिर क्या करता है, जक्कई तुरंत आनंद से, किसे, यीशु मसीह को आनंद से अपने घर लेके जाता है। तब लोग क्या करते हैं, पर देखो टैक्स कलेक्टर क्या है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो लोगों से ना टैक्स ले रहे हैं, लोगों की जो पैसा है उसमें से वो ले रहे हैं, तो लोग इसे पसंद नहीं करते। तो वो कहते हैं कि यह देखकर वह लोग कहते हैं कि यीशु जो है एक पापी मनुष्य के घर में जा रहा है। तो देखो लोगों की सोच यहाँ पे क्या है, जक्कई के लिए, जक्कई को लोग पापी समझते हैं, पर यीशु क्या कहते हैं, हे जक्कई तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आऊंगा, है ना। तो यीशु क्या है, उसके घर में जाते हैं, यीशु से पापी के रूप में नहीं देखते। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई अपने घर में खड़ा है, घर में यीशु है, जक्कई है और वो भीड़ लोग हैं। तो जक्कई वहां पे खड़े होकर कहता है, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि उसमें से कुछ अन्याय से ले लूं तो उनको चौगुना फेर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों एक सीखने वाली बात है कि लोग भले ही हमें क्या है, गलत रीति से देखें, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या रखना है, अच्छा रखना है, हमें सही रखना है। देखो लोग जक्कई को क्या समझते हैं कि वह पापी है, पर जक्कई यहाँ पे बताता है कि मैं क्या करता हूँ, अपनी आधी संपत्ति लोगों को देता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ प्रभु। मैं क्या करता हूँ, अगर किसी से अन्याय से, मैंने गलती से किसी से ले भी लिया है, मैं उनको लौटा देता हूँ, है ना। परमेश्वर जानता है हमें कि हम कैसे हैं, इसलिए वो जक्कई से कहता है कि आज मैं तेरे घर में खाना खाने आऊंगा। आगे को बच्चों हम पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में कौन आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। फिर से मैं इसको पढ़ूंगा, 90 वचन में लिखा है 19वें अध्याय की। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। पर घर में तो कौन आया था, यीशु मसीह आए थे और भीड़ आए थे। तो उद्धार कैसे आया, मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ही क्या है, उद्धार है हमारे। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, गलती हमने करी, पाप हमने किया, हमें सजा मिलनी थी, पर यीशु मसीह ने अपनी सजा को, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया
और हमें क्या दिया उसने? उद्धार दिया। उद्धार क्या है? पापों से क्षमा, बीमारियों से छुटकारा, शांति, आनंद, ये सब क्या है? उद्धार का एक पैकेज है। तो यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे देके, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे मारे गए। हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि पिता परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा, वह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, उन्होंने हमारे लिए दुख ताड़ना सही और हर एक प्रकार का उन्होंने दुख हमारे लिए सहा, और तीसरे दिन क्या हुआ? वह मुर्दों में से जी उठे। अब क्या है यहाँ पे? जो जिंदा है, तो उसके बाद यीशु मसीह को कभी किसी ने नहीं मारा, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है ना? हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है, इसलिए वो चक्के से यहाँ पे कहते हैं कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो यीशु मसीह क्या है? उद्धार है। देखो बच्चों, इस पैसेज में बहुत सारी सीखने की चीजें हैं। हमने जक्कई के बारे में देखा कि उसके अंदर एक डिजायर है, वह डिजायर को अपने रिवील करता है, उसे प्रकट करता है। और क्या है? यीशु मसीह हमें जानते हैं कि यीशु मसीह कहाँ पे है, वो जानते हैं कि हम कहाँ पे प्रेजेंट हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं। अगर हम डेंजर में हैं तो यीशु मसीह अपनी हेल्प को भेजेंगे हमारे लिए, और हमें क्या करेंगे? छुटकारा देंगे उसमें से। हालेलुया। और हमने क्या सीखा? मनुष्य क्या है? हमें गलत नजरों से देख सकता है, हमें वो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि हम तो गलत है, हम तो पापी है, पर क्या है? परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, तो हमें उनको नहीं देखना है जैसा हम परमेश्वर के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें उसे करते रहना है, हमें अच्छे काम करना नहीं छोड़ना है कभी भी। और तीसरी चीज हमने यहाँ पे क्या सीखी? कि यीशु मसीह कौन है? उद्धार है। लास्ट चीज हमने सीखी, यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? उद्धार है। वो क्या बन गया है? हमारे लिए उद्धार बन गया। तो मेन फोकस मैं आपका इस बात पर डालना चाहूंगा, डिजायर, जिससे मैंने शुरू किया था कि हमारे अंदर यीशु को देखने की एक डिजायर हमें कैसे, जैसे जक्कई ने तो दौड़ के उसे रिवील किया, उसे दौड़ लगाई और उसने क्या किया? एक गुलर के पेड़ में चढ़ गया, और वहां जाके क्या कहा उसने? छुप गया वहां पे, ऊपर से पेड़ में चढ़ा हुआ है, और वहां से यीशु मसीह को वो देखना चाह रहा था। तो मैं चाहूंगा कि हम भी अपनी डिजायर को, यीशु मसीह को देखने की, यीशु मसीह को जानने की, वह कैसा दिखता है। यहाँ पे लिखा था कि वो उसे देखना चाहता था कि वह कौन सा है। तो हम देखना चाहते हैं यीशु मसीह कौन सा है ना? बहुत सारे लोग संसार में, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग संसार में, पर जो अच्छाई, जो विशेषता यीशु मसीह में है, वो हमें किसी में नहीं मिल पाएगी, केवल वचन में वो हमें मिल पाएगी। तो हमें उस डिजायर को रिवील करना है, अपने डिजायर को परमेश्वर के सामने हमें रिवील करना है, हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, हमें वचन को पढ़ना है यीशु मसीह के, और हम क्या कर सकते हैं? अच्छे कामों को कर सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं कि परमेश्वर जो डिजायर मेरे अंदर में उसे रिवील कर रहा हूँ। और दूसरी चीज मैं फोकस आपको करना चाहूंगा कि यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धार है ना? हमारा उद्धार है। हम अगर किसी संकट में है, किसी परेशानी में है, तो यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इस कहानी को सुना, और मेरा विश्वास है कि आपने जरूर इसे सीखा होगा, समझा होगा, और आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं। यह लूका उसके 19वें अध्याय में है, आप पढ़िए, जक्कई के बारे में पढ़िए, आप इंटरनेट में जक्कई को देख सकते हैं कि वह कैसा दिखता था, अलग अलग पिक्चर्स आपको उसकी मिल जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहे। तो बच्चों, इससे पहले हम इसे समाप्त करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर जो कुछ हमने आज आपके वचन से सीखा है, वह हमारे हृदय में हमेशा के लिए रहने वाला हो सके। तो बच्चों, आइए अपनी आंखों को बंद करके और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ आपने हमें सिखाया पिता। हमने जक्कई के हृदय के बारे में जाना पिता परमेश्वर की, कैसे उसके हृदय में एक डिजायर थी कि वह आपको देखना चाहता था पिता, हो नहीं पाया। आज के दिन पवित्र आत्मा उस डिजायर को आप हमारे सभी बच्चों के अंदर आप डालिए कि हम आपको देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। संसार में बहुत से लोग हैं पिता जो आपके समान भले ही दिखते हो पिता, पर वचन में लिखा था कि वह देखना चाहता था वह कौन सा है करके पिता। आप प्रभु जी, हम आपको स्पष्ट रूप में देखने वाले होने पाए पिता, ऐसा अनुग्रह दीजिए पिता, आपकी अपने डिजायर को रिवील करने वालों में से होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे उसने गूलर के पेड़ में दौड़ के, उस भीड़ से आगे दौड़ के वह उस पेड़ में चढ़ गया, वैसे हम अपने डिजायर को प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आपसे जुड़े रहने के द्वारा हम उस डिजायर को प्रकट करने वाले हो सके पिता। और हम जानते हैं कि आप हमारे इकलौते उद्धार करता है, आप हमारे लिए मारे गए, आप हमारे लिए गाड़े गए पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन आप जी उठे यीशु मसीह, आप आज भी जिंदा है, ये हमारा विश्वास है पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने सिखाया है पिता परमेश्वर, वो हमेशा के लिए पिता परमेश्वर हमारे हृदय में रहने वाला हो सके, और आपके वचन में, आपकी संगति में हम लगातार इसी तरह पिता परमेश्वर, हम इसी तरह आगे बढ़ते रहने वाला हो सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा, जलाल हम यीशु मसीह आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। जो आज का मेमोरी वर्स है वो है साम्स चैप्टर 37 वर्स 4, वचन संहिता 37वां अध्याय, उसका चौथा वचन मैं आप लोगों के लिए उसे पढ़ दूंगा। लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मुंह जान और वह तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। तो बच्चों, आपको इसे याद करना है, इसे हमें आपको भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।